हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द इंटेंस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। हाँ, चलनी भी चाहिए क्योंकि लाइफ तो एक ही मिली है और हमें हमारा गोल भी इसी लाइफ में अचीव करना है ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान के नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे हम। हमारा जो नेशनल पार्क्स वाला सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू करेंगे। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम बट स्टिल हम राजस्थान के नेशनल पार्क्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट से जो राजस्थान के नेशनल पार्क्स में पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान का स्टेट बर्ड है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो गुजरात में भी पाए जाते हैं, राजस्थान में भी पाए जाते हैं और पाकिस्तान वाले एरिया में भी पाए जाते हैं। ये हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड होती है। हेवीएस्ट फ्लाइंग कहने का मतलब है कि काफ़ी हैवी होती है बट स्टिल शी कैन फ्लाई। ठीक है, हेवीएस्ट फ्लाइंग इसलिए इसको कहा जाता है, हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। और ये एरिड रीजन में पाए जाते हैं, ये एरिड वाले रीजन में पाई जाती हैं। और एरिड रीजन क्या होता है ना कि एरिड रीजन जो है वो बेसिकली एवरी ईयर क्या होता है कि लिटिल प्रेसिपिटेशन होता है एरिड वाले रीजन में। ऑलमोस्ट कह लो कि 25 सेंटीमीटर के अराउंड जो है या उससे कम रेन होता है पर ईयर, वो एरिड रीजन कहलाता है। ठीक है, तो राजस्थान वाला एज वी नो कि थोड़ा ज़्यादा मतलब मैक्सिमम पार्ट उसका जो है वो एरिड रीजन में है। ठीक है, और कुछ पार्ट जो है वो गुजरात, पंजाब, हरियाणा का कुछ पार्ट, माइनर पार्ट जो है वो एरिड में आता है। बट राजस्थान का मेजर पार्ट एरिड में आता है। ठीक है, तो वो एरिड रीजन में पाए जाने वाली ये जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड है। इसका आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आईयूसीएन क्या होता है? आईयूसीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये स्पेशली नेचर के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था और ये एक इंटरनेशनल यूनियन मतलब पूरे वर्ल्ड में ये जो है वो चलाया जाता है। और जितने भी हमारा नेचर के अंडर में आते हैं, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, ठीक है, या प्लांट्स के स्पीसीज़ हो, तो उन्हें जो है ना एक पर्टिकुलर कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, आईयूसीएन के बारे में बताया तो आईयूसीएन जो है वो स्टैब्लिश हुआ था अराउंड 1948 में। 1948 में आईयूसीएन को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है इसका हेड क्वार्टर। और इंडिया जो है वो आईयूसीएन का मेंबर बना था ऑलमोस्ट 1969 में। तो 1969 में जो है वो इंडिया आईयूसीएन का मेंबर बना था। ठीक है, मोटो क्या है आईयूसीएन का? यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। मोटो है यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। अब जो आईयूसीएन की जो कैटेगरी की जो लिस्ट है ना वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक एक्सटिंक्ट, दूसरा थ्रेटेंड और तीसरा लोअर रिस्क। ठीक है, अब इन तीनों में से भी अपना एक सब कैटेगरी है। ठीक है, जिसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे थ्रेटेंड में क्रिटिकली इंडेंजर्ड आता है, एंडेंजर्ड आता है, वल्नरेबल आता है। ठीक है, वीयू वल्नरेबल आता है। लोअर रिस्क में नियर थ्रेटेंड आता है, लीस्ट कंसर्न आता है। तो इस तरीके से जो है वो आईयूसीएन की कैटेगरी और सब कैटेगरीज बांटी गई हैं। और इसी कैटेगरीज में जिस हिसाब से बर्ड्स एंड एनिमल्स के जो पॉपुलेशन है उनको थ्रेट है तो डाला जाता है, रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है ये यही है। देखो, ये जो पिक्चर है मैंने लगा रखा है यही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राइट। सो नेक्स्ट आवर फर्स्ट नेशनल पार्क इज रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क स्टैब्लिश एज सवाई माधोपुर सेंचुरी। जब ये स्टैब्लिश हो रहा था ना तो उस समय इसका नाम सवाई माधोपुर सेंचुरी था। ठीक है, टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको दिया गया 1973 में।
ये टाइगर रिजर्व बनाया गया। किसी और वीडियो में मैं बात करूँगा, फिर बताऊँगा कि कोई भी नेशनल पार्क को फिर टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया जाता है, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं उसको बनाने के, ठीक है। तो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा एक्सप्लेन करके अच्छे से, ठीक है। अब ये रणथंबोर नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, ठीक है। यहाँ पे लेपर्ड, नीलगाय, सांभर, स्लॉथ बियर, हाइनाज मिलते हैं। तो ये सारी स्पीसीज़ जो है वो रणथंबोर नेशनल पार्क में पाई जाती हैं, ठीक है। ये है रणथंबोर नेशनल पार्क, ओके। ये रॉयल बंगाल टाइगर है, ये नीलगाय है जो भी हमने देखा रणथंबोर नेशनल पार्क में पाई जाती हैं, ये नीलगाय है, ठीक है। और ये स्लॉथ बियर है, स्लॉथ बियर पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग केवलादेव नेशनल पार्क्स में। केवलादेव नेशनल पार्क जो है फॉर्मली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसको ऐड किया गया, ठीक है। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐड कब किया गया, ये 1990 में ऐड किया गया। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में किसको ऐड किया गया, केवलादेव नेशनल पार्क को। नेक्स्ट है साइबेरियन क्रेन, सारस क्रेन। साइबेरियन क्रेन और सारस क्रेन दो स्पीसीज जो है वो केवलादेव नेशनल पार्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो पाई जाती हैं। देखो ये साइबेरियन क्रेन है, ये साइबेरियन क्रेन है, और ये जो है वो सारस क्रेन है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बट स्टिल या डिफरेंस है। इसके विंग्स में, इसके नेक कलर में, यहाँ रेड है, ये इसका ऊपर थोड़ा रेड है, तो डिफरेंस तो है, राइट। नेक्स्ट आवर सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ अरावली रेंज का हिस्सा है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। और इसको थ्रेट है माइनिंग के मार्बल से, जो उसके आसपास में जो माइनिंग हो रही है ना, और माइनिंग करके जो मार्बल को निकाला जा रहा है, तो उससे थ्रेट है। और हैबिटेट लॉस से थ्रेट है, पोचिंग जो हो रही है आज के टाइम पे जानवरों की, तो उससे भी थ्रेट काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं, एनिमल की स्पीसीज जो पाई जाती हैं, जैसे गोल्डन जैकल हो गया, चीतल हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, तो ये पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुकुंदरा हिल्स, ऑल्सो ये टाइगर रिजर्व भी है, और मुकुंदरा हिल्स को ही दर्रा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। मुकुंदरा हिल्स को ही दर्रा नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है। कीप इन योर माइंड, डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि प्रीवियसली इसको जो है वो दर्रा कहा जाता था, ठीक है। प्रीवियसली इसको दर्रा कहा जाता था। और कंसीडर फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ एशियाटिक लायन, मुकुंदरा हिल्स में ही जो है वो एशियाटिक लायन को री इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए ये काफ़ी फेमस था, ठीक है। यहाँ पे और भी एनिमल्स जैसे बंगाल टाइगर, इंडियन वुल्फ, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बियर, ये सब मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये नया टाइगर रिजर्व है जो ऑलमोस्ट 2022 में बनाया गया था, ठीक है। 2022 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, और 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया कितने, 52वें, ठीक है, 52वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, इसको बनाया गया, ठीक है, 2022 में, इसलिए ये नया टाइगर रिजर्व है, राइट। अब ये लिंक करता है रणथंबोर टाइगर रिजर्व को मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व को। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है वो रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व को लिंक करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। सो नेक्स्ट आवर नेशनल पार्क इज डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। सिवान ग्रास पाया जाता है, ठीक है। सिवान ग्रास में भी इट्स न्यू वर्ड फॉर यू गाइज, सो आज हम बताते हैं आपको सिवान ग्रास के बारे में। सिवान ग्रास देखा होगा आपने, तो सिवान ग्रास एक बुश जैसा जो है वो पाया जाता है। तो सिवान ग्रास जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रास है डेजर्ट इकोसिस्टम के लिए। ऐसा कह सकते हो कि ये एक लाइफलाइन भी है डेजर्ट इकोसिस्टम का। क्यों ना, क्योंकि ये पेरिनियल ग्रास है, ठीक है, और कैन लाइव अप टू 20 ईयर्स, 20 साल तक ये जिंदा रह सकता है, जस्ट 1 और 2 शॉवर्स ऑफ रेन, 1 या 2 शॉवर्स ऑफ रेन में ये 20 साल तक जिंदा रह सकता है। एंड सर्वाइव 4 to 5 ईयर्स विदाउट वाटर, 4 से 5 साल बिना पानी के जिंदा रह सकता है। सो नाउ यू कैन कंसिडर कि ये कितना इम्पोर्टेंट है वहाँ के
रहने वाले जानवरों के लिए, ठीक है, कितना हेल्पफुल होता होगा, ठीक है, ये सिवान ग्रास। तो ये सिवान ग्रास जो है वो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और मे बी शायद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पूछ भी सकता है। तो अब ध्यान में रखना, दिमाग में रखना कि डेजर्ट नेशनल पार्क में जो है, डेजर्ट वाले एरिया में सिवान ग्रास पाए ही जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फाल्कन, बजार्ड, हारियर्स, चिंकारा, इंडियन गैजल, ये सारी कुछ स्पीसीज़ हैं बर्ड्स और एनिमल्स की जो डेजर्ट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। देखो ये फाल्कन है, ये फाल्कन है, और ये बजार्ड है, ये हैरियर है। अब हैरियर भी मे भी लग रहा है ये ईगल का ही प्रजाति है, ईगल का ही जो है स्पीसीज़ है। हारियर पता नहीं टाटा जो है वो इसी के नाम पे रखे हैं अपनी गाड़ी का नाम, कि पता नहीं क्या, ठीक है, बट लग रहा है मेरे को यही तो लग रहा है, ठीक है। और ये चिंकारा है, ठीक। सो ये कुछ स्पीसीज़ है। एंड गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, हम आते हैं अपना ट्रिक पे, ठीक है। बट बिफोर दैट देख लेते हैं मैप में कि कहाँ कहाँ है राजस्थान में। जैसे राजस्थान में देखो ये इधर हो जाता है पाकिस्तान, ठीक है, ये होता है हरियाणा, बॉर्डर लगता है, उत्तर प्रदेश ये है, ठीक है, इधर एमपी हो गया, ये गुजरात हो गया ये, ठीक है। अब इधर जो राजस्थान में यहाँ पे है डेजर्ट नेशनल पार्क, यहाँ पे है सरिस्का, ये है केवलादेव नेशनल पार्क, ये रणथंबोर हो गया, ये दर्रा हो गया, ठीक है। इतना ही है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट आवर ट्रिक इज, राजस्थान के सारे केले लेकर रन मुकुंद डेजर्ट होते हुए रामगढ़ चला गया। राजस्थान में बहुत सारे केले, ऐसा मान लो, ठीक है, ऐसा मान लो कि राजस्थान में बहुत सारे केले हैं, बनाना, ठीक है, बनाना। तो राजस्थान के सारे केले, मतलब राजस्थान में जितने भी बनानास हैं उनको लेकर रन मुकुंद नाम का एक आदमी है, ठीक है, रन मुकुंद नाम का एक आदमी है जो डेजर्ट से होते हुए रामगढ़ चला गया। रामगढ़ जो है वो झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रामगढ़ लिखा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एक सेंटेंस ही तो याद रखना है। अगर एक सेंटेंस याद रख के किसी स्टेट का पूरा अगर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व अगर आ जाता है दिमाग में जो इम्पॉर्टेंट है, वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह तो बहुत सारे होते हैं, बट स्टिल जो इम्पॉर्टेंट है वो अगर दिमाग में रहे तो उससे बढ़िया मेरे को नहीं लगता और कुछ है, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रख के आप दिमाग में याद रख सकते हो। सारे से सरिस्का नेशनल पार्क, केले से केवलादेव नेशनल पार्क, रन से रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकुंद से मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट से डेजर्ट हो गया, और रामगढ़ से रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये इतना एक सेंटेंस से इतना कुछ आपको याद रह सकता है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको परेशानी होनी चाहिए याद करने में, ठीक है। So this is it for today guys. Thank you so much, and we'll meet again with our new series of this national parks. फिर से मिलूँगा मैं, तब तक के लिए stay connected, stay motivated, stay strong. So now I'm going to signing off this session. Okay, bye bye, thank you.